हेलो गाइस, वी हैव विद अस सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने फेब अटेम्प्ट दिया, CFA लेवल 1 कैंडिडेट। दो अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट आई एम कॉन्फिडेंट, वी ऑल आर कॉन्फिडेंट कि सिद्धार्थ विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अब सिद्धार्थ ने मॉक वगैरह दिए तो मॉक में इसका बड़ा अच्छा स्कोर आता था। ही यूज्ड टू स्कोर 80% प्लस। तो वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सो दैट जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो अगस्त या नवंबर अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, तो उनको मालूम पड़े कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हाउ टू अप्रोच दिस कोर्स। तो इसलिए सिद्धार्थ से पूछेंगे राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एंड आई एम श्योर कि एक वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल फर्स्ट वीक में भी जब सिद्धार्थ का रिजल्ट आएगा। तो सिद्धार्थ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसे तुमने यू यूज्ड टू स्कोर गुड इन मॉक, राइट? एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन एग्जाम? यस सर। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े डिफिकल्ट आए, बट मेरे को ओवरऑल पेपर इजी लगा। ठीक है, गुड। तो इजी लगा बिकॉज यू प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है। तो व्हेन डिड यू स्टार्ट सीरियस स्टडीज फॉर द एग्जाम? क्यों तुमको सीरियसली एग्जाम के लिए पढ़ना है? मतलब मैंने अप्रैल 15 से ही आपकी कोचिंग ज्वाइन की थी, एंड अराउंड मई से मैंने फिर प्रॉपर स्टडीज चालू कर दी थी, क्योंकि मई से फिर मैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस में भी आया। और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, अगस्त वाले, नवंबर वाले, वो लोग भी जब पढ़ाई कर रहे थे तो मेरे को भी लगा कि नहीं, अब पढ़ाई करनी चाहिए। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही मैंने फोकस करके रखा अपना एग्जाम पर, और फिर नवंबर से मतलब मैं फुल फ्लैज तैयारी की। ठीक है। अच्छा, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो दो टाइप के स्टूडेंट CFA एग्जाम देते हैं। एक जो फाइनेंस बैकग्राउंड से होते हैं, कोई ऑलरेडी CA फाइनल में है या जो CA कर चुका है, बट यू डिड नॉट हैव दैट बैकग्राउंड, तुम्हारा नॉर्मल ग्रेजुएशन था, राइट? तो प्रिपरेशन में ऑब्वियसली हाउ यू डू यू प्रिपेयर वो चेंज हो जाता है, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी फाइनेंस पढ़ चुके हो तो आपके लिए अलग है, प्रिपरेशन इजी है। पर अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो एवरीथिंग यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए तुम क्या बोलोगे कि अगर सपोज दे हैव देयर अटेम्प्ट 6 months डाउन द लाइन, 8-9 months डाउन द लाइन, तो उनको कब से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए? पहली बात तो जिनका अटेम्प्ट पास में आ रहा है, अगर ये चीज़ अगर अपने माइंड में रखेंगे कि मैं तो इस फाइनेंस फील्ड से हूँ नहीं, तो मेरा क्या होगा, क्योंकि आपने बेसिकली अब ये फील्ड चूज कर लिए, तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी अच्छे से। तो पहली बात तो यही दिमाग से हटा लो कि मैं फाइनेंस फील्ड से नहीं हूँ। और सेकेंडली कि आप जब तैयारी करोगे, हो सकता है आपको कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट लगे, तो उस पर ज़्यादा एफर्ट्स डालो। लेकिन वही एग्जाम के जब आप 2 महीने पहले तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आप बिल्कुल उसके लिए सोचो मत कि ना मैं इस फील्ड से नहीं हूँ तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टू, जैसे कई ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे जो पढ़ते तो हैं बट दे डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मच। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस? अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी तैयारी 50% ही है। तो 50% वेटेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, 50% क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे को पर्सनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से की वजह से ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया बाद में। क्योंकि शुरू में आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाते हो, यू फील कॉन्फिडेंट, एंड आपको उस क्वेश्चन की ना पर्टिकुलर लैंग्वेज समझ में आने लगती है। क्योंकि CFA एग्जाम क्या करता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्विस्ट टाइप में आते हैं या कंफ्यूजिंग टाइप में आते हैं, खासकर उसके ऑप्शंस। उसमें आप एक ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर देते हो, फिर वो 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि मेरे से यहाँ पे क्या गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है या फिर वो क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक कर रहे हो। तो यहाँ जो फॉर एग्जांपल जैसे जो टेस्ट होते थे, यू स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर टेस्ट क्लास में जो टेस्ट होते थे, तो टेस्ट नंबर 1 से ही यू यूज्ड टू स्कोर सो गुड, या शुरू में टेस्ट में कम? नहीं सर, शुरू में मेरे टेस्ट में कम आए, 50% 40% ऐसे स्कोर भी आते थे मेरे एक्यूरेसी में। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि मेरे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है या रीडिंग मिस्टेक हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि he used to score 40% और 50% इन सम टेस्ट। कुछ क्या होता है कि कुछ 2-4 टेस्ट दिए और अगर उसमें अच्छा स्कोर नहीं आया तो दे गिव अप, हथियार डाल देते हैं। बट ऐसा नहीं है, शुरुआत में टेस्ट में कम आए बट बाद में यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही तुम बोलना चाहोगे हमारे बिल्कुल कहाँ गलती है ना? बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट आपने दे दिया और आपके मार्क्स आ गए, अच्छे आए या बुरे आए, आपको वो टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मेरी क्वेश्चन में मिस्टेक्स कहाँ हो रही है और उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ूंगा। अगर ये है कि मैंने
वो क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक करी है तो आगे अगले टेस्ट के लिए ध्यान रखो कि मैंने क्या मिस कर दिया था उस क्वेश्चन में। अच्छा, लास्ट के 2 महीने तुमने क्या किया? जब 1.5 month 2 months बिफोर द एग्जाम मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। मैंने अपना डेली का टारगेट रख लिया था कि 120 to 130 क्वेश्चंस एटलीस्ट मेरे को प्रैक्टिस करने हैं डेली, और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की। और मेरे को जैसे कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते थे कि जैसे डेरिवेटिव्स हो गया या फिक्स्ड इनकम हो गया, उसमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते थे तो उसका मैंने रिवीजन भी किया। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना प्राइमरी हो जाएगा उस टाइम पे, लेकिन जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन पे आप वापस से उस टाइम पे तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी जो आपका रिवीजन है वो एग्जाम के 2 महीने पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एग्जाम के 2 महीने पहले तक यू मस्ट बी डन विद ऑल योर रिवीजन रीडिंग पार्ट, एंड देन लास्ट 2 months शुड बी लेफ्ट ओनली फॉर क्वेश्चंस। एंड उसमें फिर अगर कोई टॉपिक बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मालूम पड़ते हैं, लगता है कि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उनको एक बार रिवाइज करना, राइट? ठीक है, तो अगस्त वाले जो स्टूडेंट हैं दे शुड कंप्लीट देयर एंटायर रीडिंग पोर्शन बाय द मंथ ऑफ मे, है ना? तो जून जुलाई दे जस्ट should invest their time in solving question। तो कोई अगर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो उसको कितने घंटे देने चाहिए? हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू गिव टू योर स्टडीज? जैसे जो जिसका नवंबर अटेम्प्ट आ रहा है उसको तो अभी से 4 आवर्स तो देने ही चाहिए एक्सेप्ट फॉर कोचिंग, और जिसका अगस्त अटेम्प्ट आ रहा है उसको 5 आवर्स और 6 आवर्स अगर इफ पॉसिबल देना चालू करना ही चाहिए। बिकॉज अगर अगस्त में अटेम्प्ट आ रहा है तो उसका सिलेबस मई तक खत्म हो जाना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो अटेम्प्ट अगस्त में आ रहा है, आपका अटेम्प्ट ये समझो कि मई में आ रहा है और अपने को सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके आखिरी के 2 महीने में सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो मई तक सारा सिलेबस कंप्लीट, मई तक सारा सिलेबस, और एक बार क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया उसके साथ, टेस्ट वगैरह भी सारा क्लियर कर दिया। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको पोर्टल का एक एक्सेस मिल जाए, रेगुलरली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करो। आपने जैसे 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, हाथों हाथ उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और देखो कि मैं उस चैप्टर में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, या मैंने जो पढ़ाई की है वो सही पढ़ाई की है कि नहीं। और सर जैसे आपके टेस्ट होते थे उसके पहले भी एक बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ऑल द बेस्ट, अप्रैल में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो मिलेंगे मिठाई के साथ, ठीक? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।